आपने तो महिलाओं का घर उजाड़ दिया। आप किस बात की सीएम है? महिला सीएम होकर के भी आप ऐसे महिलाओं के साथ में कर रही है। बिल्कुल भी नहीं टूटती, बिल्कुल झुग्गियां नहीं टूटती। केजरीवाल जी झुग्गियों को बचाने का काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी भी झुग्गी में जाओ, आप उनसे पूछो क्या केजरीवाल जी की सरकार में आप खुश थे कि नहीं खुश थे। लोगों ने कई लोगों ने तो झुग्गियों के ऊपर रूम तक भी डाल दिए। जैसे किसी के बेटे की शादी हुई, बहू आने वाली जगह नहीं है तो उसके ऊपर उन्होंने रूम भी डाल लिया था, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार थी, लोग बिंदास होकर रहते थे। इन्होंने जो कदम उठाया बहुत गलत कदम उठाया है। ऊपर वाला इनको कभी माफ नहीं करेगा। ऐसी सरकार तो कभी नहीं देगी जैसे मोदी जी की सरकार। वहाँ पे नौटंकी की रात के रुके और जिस झुग्गी में ये रात के रुके हैं उसी झुग्गियों को उन्होंने तोड़वाने का काम कर दिया। जहाँ पर खाया वहीं पर उन्होंने बजाने का काम किया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि आज जो है मद्रासी कैंप पर जो है बुलडोजर चल गया है। वहां पर जो लोगों की जो झुग्गियां थी उसको तहस नहस कर दिया गया है और वो जो पूरी वीडियो है वो आज हम आपको दिखाएंगे। वहां पे लोगों की जो दशा है वो भी आपको दिखाएंगे। इस बीच जो है इस पूरे इलाके से जो काउंसलर है सारिका चौधरी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, वार्ड नंबर 142 से, और उन्हीं के इलाके में आज जो बुलडोजर चला है तो उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। मैम, आज आपके इलाके में बुलडोजर चला है तो आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ये तो एक तरीके से टारगेट कर लिया है बीजेपी वालों ने। इससे पहले सुंदर नर्सरी में बुलडोजर चलाया जहां से 4-5 हजार लोगों को बेघर कर दिया गया और अब इन्होंने यहाँ पर चला दिया। उससे पहले प्रगति मैदान में बुलडोजर चलाया था कि यहाँ पे G20 हो रहा है। अब यहाँ पर जो बुलडोजर चलाया है इसको लेकर के हमने बड़ी लड़ाई लड़ी है और मैंने मनीष सिसोदिया जी को भी यहाँ पर बुलाया था और उसके कारण से हमारी लड़ाई लड़ने की वजह से झुग्गियां बची थी, क्योंकि LG साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि झुग्गियों को तुरंत ही तोड़ दिया जाए। और जबकि वो लैंड उसकी रेलवे की लैंड थी और PWD के नोटिस आते हैं LG साहब के कहने पे, तो उसमें हमने बहुत हंगामा मचाया था जिसके कारण झुग्गियां रोकी गई थी। लेकिन अब आपको पता है 4 इंजन की सरकार आ गई। 4 इंजन की सरकार ने सारी झुग्गियों को तोड़वाने का काम कर दिया। मद्रासी कैंप को तो बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यहाँ पे जो मद्रासी कैंप की जो महिलाएं थी वो लोगों घरों में काम करते थे। जंगपुरा A है, जंगपुरा B है, निजामुद्दीन ईस्ट है, सुंदर नगर है, जंगपुरा, कई ये सारे आसपास के एरिया में काम करती थी और वो कई सालों से 40-40, 50-50 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं। और देखिए उनको एक झटके में उतार दिया। कोई रोजगार नहीं उनके पास में, दर के ठोकर खा रहे हैं। मैं भी वहाँ पर थी। इतनी बुरी हालत, बच्चे रोए जा रहे हैं और महिलाएं रोई जा रही हैं। इतनी बुरी स्थिति में कर दिया। ये कहते थे कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान। 2018 में मोदी जी ने कहा था जहाँ पे झुग्गी है वहाँ पे मकान, जहाँ पे झुग्गी होगी वहाँ पे मकान दिया जाएगा। चुनाव से पहले ये घर घर जा करके उनको कार्ड बना के दे के आए कि हम आपका कार्ड बना के दे के जा रहे हैं, आपकी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, अगर तोड़ी जाएगी तो यहाँ पे मकान बना के दिया जाएगा। क्या हुआ उस वादे का? झुग्गी में रुके भी थे, सोए भी थे, खाना भी खाया। ऐसी नौटंकीबाज लोगों को मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ये नौटंकीबाज, ये क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। ये जा करके झुग्गी के लोगों को बेवकूफ बनाया, वहाँ पे खाए, वहाँ पे नौटंकी की रात के रुके और जिस झुग्गी में ये रात के रुके हैं उसी झुग्गियों को उन्होंने तोड़वाने का काम कर दिया। जहां पर खाया वहीं पर उन्होंने बजाने का काम किया है। तो ये बीजेपी वाले हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, ये जो 4 इंजन की सरकार आई है ये फेल हो चुकी है। और आप देखेंगे ये सरकार ना रेखा सरकार नहीं है, बिल्डोजर सरकार है और लगातार बिल्डोजर में बिल्डोजर चलते जा रहे हैं। पूरा हाहाकार मचा हुआ दिल्ली में। 100 दिन की सरकार सही से नहीं चल पाई, लोग सड़कों में आ गए हैं। इनकी क्या बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं? कोई उपलब्धि नहीं। ये उपलब्धि में गिना दूं, पानी नहीं आ रहा ये बड़ी उपलब्धि है, बिजली नहीं आ रहा ये बड़ी उपलब्धि है, लोगों बस का किराया बंद होने जा रहा है ये उपलब्धि, महिलाओं के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवा दिया ये उपलब्धि है, झुग्गियां तोड़वाने का काम किया जा रहा है ये उपलब्धि है, बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ा दी गई ये उपलब्धि है। क्या जो मूलभूत समस्याएं थी लोगों की सब में इन्होंने पानी फेरने का काम किया। ये जनता की समस्या हो क्या, ये जनता से जो मूलभूत चीजें थी अब वही छीन रहे हो। दिल्ली में 70% लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, तो क्या आप 70% लोगों को दिल्ली से उजाड़ दोगे? आप दिल्ली में लोगों को रहने नहीं दोगे? 30% लोगों की आबादी दिल्ली में रह सकती है, जो करोड़पति उद्योगपति वो रह सकते हैं। एक गरीब को, एक आम आदमी को दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है। कैसी सरकार है, कैसी ऐसा मतलब ऐसी सरकार तो मैंने कभी देखा नहीं। साफ सुथरी स्वच्छ दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए कहा जा रहा है। अरे आप ऐसे वर्ल्ड क्लास सिटी को बना के करोगे क्या जहाँ पे लोगों को आप फेंक दोगे, उनको खत्म कर दोगे, उनको जहाँ से आए उनको वापस वहाँ भेज दोगे? जब लोग ही सुरक्षित नहीं होंगे इस दिल्ली में और लोगों को रोजगार छीन लोगे, लोगों को बच्चों की पढ़ाई छीन लोगे, अब झुग्गी टूटे तो स्कूल भी छूटेंगे बच्चों के, तो उनका भविष्य बर्बाद करके आप क्या स्वच्छ दिल्ली बना लोगे? मैम, वहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है साउथ के रहने वाले लोग हैं। जितने भी लोग मद्रासी कैंप में रहते हैं, तमिलनाडु
तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमारे लिए जो स्कूल था पास में बगल में, वहाँ पे तमिल भी पढ़ाई जाती थी, अब उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो वो कल्चर से भी कट जाएंगे। तो एक ये जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि उनकी मकान भी तोड़ दिए गए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके मकान के अंदर उनका जो सामान था वो भी दब गया, वो भी निकालने का समय नहीं मिला, सुबह 6 बजे बुलडोजर आ गया। तो आपके इलाके में खुद इस तरह की कार्रवाई हुई है, आप यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको खुद कैसा फील हो रहा है? देखिए, मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत गलत फील हो रहा है, क्योंकि वो झुग्गी हम लोगों की, मैं उस झुग्गी में हमेशा जाती थी और उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ी हुई हूँ। चाहे कोविड से लेकर के अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ के लोग मेरे पास आते हैं और मैं हर दूसरे तीसरे चौथे दिन मेरा झुग्गी में उसमें जाना होता है। तो मेरे लिए तो बेचारे फैमिली टाइप के थे, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे एरिया के लोग मेरे परिवार के जैसे थे। और मुझे लगता है, मुझे सच में बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है जिस तरीके से मैं वहां पर गई थी, और मुझे लग रहा था मेरे से देखा नहीं जा रहा था, जिस तरीके से महिलाएं लिपट लिपट के रो रही थी। और वाकई में मतलब इन्होंने जो कदम उठाया, बहुत गलत कदम उठाया है। ऊपर वाला इनको कभी माफ नहीं करेगा, ऐसी सरकार तो कभी नहीं देगी जैसे मोदी जी की सरकार है। लोग भी बड़ी बद्दुआएं दे रहे हैं, बद्दुआएं देंगे, बहुत बद्दुआएं लगेंगी। जिसका देखिए, किसी का आप रोजगार छीन लोगे, किसी के पेट में लात मारोगे, किसी का मकान तोड़ोगे, कोई आपको दुआ देगा? कौन आपको दुआ देगा? आपको बद्दुआएं मिलने वाली हैं। तो ये सरकार बहुत निकम्मी नकारा सरकार है, और देख लीजिए किस तरीके से हरकतबाजी कर रही है ये सरकार। मैम, क्योंकि एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ी वजह क्या आप लग रही है कि जो गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के मकान को ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, वहाँ पे कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि उनके जो बगल के जो मकान है, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जो मकान, बड़े बड़े जो मकान बने हुए हैं, उनको नहीं छेड़ा गया है और वो भी अवैध है, वो भी सरकारी जमीन पर है। वो कह रहे हैं गरीबों को निशाना बनाया गया, सिर्फ हमारे मकानों को तोड़ा गया। मैं आपको बता तो रही हूँ, जो दिल्ली के करोड़पति उद्योगपति हैं, आप उनको तो छेड़ोगे नहीं। मकानों कह रहे कि वो भी अवैध है, लेकिन उन्हीं को निशाना बनाया गया। लेकिन ये झुग्गियों के, मैंने आपको बताया तो, ये जितनी झुग्गी बनी है सिर्फ झुग्गियों को निशाना कर बना रहे हैं, ये मीडियम क्लास वालों को निशाना बना रहे हैं, ये बड़े लोगों को निशाना नहीं बनाएंगे। तो इन्होंने जितनी झुग्गियां, अब इन्होंने बहाना कर दिया है कि ये नाले के किनारे किनारे झुग्गियां थी, नाले किनारे किनारे की झुग्गियां थी, इसलिए हमने इनको तोड़ने का काम किया है। आप ये बताइए, नाले के किनारे तो ऐसे पूरी दिल्ली बसी हुई है, तो पूरी दिल्ली को उजाड़ दोगे? नाले के किनारे तो बहुत सारी चीजें बसी हुई, तो आप सबको खत्म कर दोगे? नाले में ऐसे कोई झुग्गी वहां पे नाले में नहीं आ रही थी। हमने भी सर्वे किया था, मैं तो वहां पे जाती आती रहती हूँ। जब पिछले बार जो बारिश आई थी, पिछले से पिछले बार जब बाढ़ आई, यहाँ पे पानी भर गया था, तो वहां पे मेट्रो का काम हो रहा था, और मेट्रो के काम के वजह से, जबकि इसमें मैंने भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था कि जो मेट्रो काम हो रहा, बरसात होगी तो पूरा एरिया भर जाएगा, लेकिन उन्होंने वो रोका नहीं, उसकी वजह से एरिया भर गया। पिछले साल जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, पूरा एरिया डूब गया था, तब भी मेट्रो का काम चल रहा था, पिलर विलर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से 12 पुला नाला फटा था और एरिया भर गया था। तो आप ये झुग्गी वालों को क्यों दोष दे रहे हो कि झुग्गी की वजह से 12 पुला नाला भला या पानी भर रहा है? आप सारे के सारे अभी अन्ना नगर के इन्होंने नोटिस दे दिया है, इन्होंने संजय अमर कॉलोनी को दे दिया है, मेरे वार्ड में तो सब जगह पे नोटिस ही नोटिस दिए चले जा रहे, मेरे वार्ड में तो लोगों को ही नहीं रहने देंगे ये लोग। एक सवाल मैम ये भी है, क्योंकि ये कहा जा रही है कोर्ट का ऑर्डर है, कोई भी सरकार होती, कोई भी नेता होता, कोई भी होता, वो तो टूटना ही था। कोर्ट के ऑर्डर? क्या कोर्ट के ऑर्डर है? आप ये बताइए, इससे पहले कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए? आपकी सरकार बनती हुई कोर्ट के ऑर्डर आने शुरू हो गए। सारा सिस्टम तो आपके हाथ में ना, जैसा आप कह रहे हो वैसा सारा सिस्टम चल रहा है। अगर केजरीवाल होते दिल्ली के मुख्यमंत्री तब भी बिल्कुल भी नहीं टूटती, बिल्कुल झुग्गियां नहीं टूटती। केजरीवाल जी झुग्गियों को बचाने का काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप किसी भी झुग्गी में जाओ, आप उनसे पूछो क्या केजरीवाल जी की सरकार में आप खुश थे कि नहीं खुश थे। लोगों ने कई लोगों ने तो झुग्गियों के ऊपर रूम तक भी डाल दिए, जैसे किसी के बेटे की शादी हुई, बहू आने वाली जगह नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने रूम भी डाल लिया था, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार थी, लोग बिंदास होकर रहते थे। और जितने गरीब थे, जो मजदूर थे, जो ऑटो वाले थे, रिक्शे वाले थे, रेहड़ी पटरी वाले थे, सबको बहुत सहूलियत थी कि केजरीवाल जी यहाँ पर। मैम, आप खुद वार्ड काउंसलर है और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो भी पहले काउंसलर होती थी, तो आपकी तो अच्छी जान पहचान होगी। तो आप खुद आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपने बातचीत नहीं की कि भाई ये सब यहाँ पे जो हो रहा है? आपको लगता है वो मेरी बातचीत सुनेंगे? आपको लगता है वो मेरी बात सुनेंगी? मैं तो चाहती हूँ मुझे टाइम दे, मैं तो जाकर मिलने भी चले जाऊंगी। मुझे तो पब्लिक के लिए काम करवाना, मैं पब्लिक के लिए हित में सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर में जा सकती हूँ, उनके ऑफिस में जा सकती हूँ, मुझे टाइम देंगे। जिस तरीके से बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, दिल्ली को जाने का काम कर रही है, वो टाइम देंगे, वो महिला टाइम देंगे। हमें तो लग रहा था कि जिस सीएम महिला है तो कुछ अच्छा महिलाओं के लिए भला होगा, लेकिन जो सीएम महिला होकर के भी महिलाओं को दुख दर्द नहीं सब। आज देख लीजिए, आप वहाँ पे
गए होंगे, कितनी महिलाएं रो रही होंगी, कितनी बच्चियां रो रही होंगी। आपने तो महिलाओं का घर उजाड़ दिया। आप किस बात की सीएम है? महिला सीएम होकर के भी आप ऐसे महिलाओं के साथ में कर रही हैं। अब महिलाओं को दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर करें। सारी महिलाएं, जितनी भी महिलाएं थी, सब कामकाजी महिलाएं थी। आपने सबका रोजगार उजाड़ने का काम किया। मैम आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, 5 साल में कहा जा रहा है कि ना झुग्गी रहेगी ना झुग्गी वालों की राजनीति रहेगी? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि 5 साल के अंदर ये सारी झुग्गियों को तोड़ देंगे और इनका बिल्डोजर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ये दिल्ली को खत्म करने का काम करेंगे। ये सरकार सच में खत्म कर देगी दिल्ली तो को। झुग्गी की राजनीति खत्म हो जाएगी? झुग्गी की राजनीति है। झुग्गी में अब ये बताइए, मुझे 60-70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 100 साल से लोग रह रहे हैं। आप उनको कैसे बेघर कर सकते हो? हर बार जो है झुग्गी का एक बड़ा मुद्दा हर चुनाव में होता है, तो आपको क्या लग रहा है इस मुद्दे को खत्म कर दिया जाएगा इस बार? इन लोगों ने तो झुग्गी का मुद्दा इन लोगों ने बनाया था। हमने तो कभी झुग्गी का मुद्दा नहीं बनाया। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा तो उन्होंने किया था। वादे से कौन मुकरा? ये वादे से तो तुम मुकरी गए। मकान तो तुम दे ही नहीं रहे। तुमने तो मकान भी गिरवा दिया। आप किस बात के वादे का कौन आपके ऊपर विश्वास करेगा? पूरे देश में ये मैसेज है कि आप गरीबों की हितैषी पार्टी नहीं, आप सब जगह पर ये झुग्गियां खत्म कर रहे हो। मैम नरेला में कुछ लोगों को मकान मिला है, सबको नहीं मिला है। वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें कहीं मकान नहीं मिला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग सड़क पर आ गए, हमारे पास रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, हम अब जो है रात जो है हमारी सड़क पर कटने वाली है, खुले में देखिए जो मकान दिए गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, जो नहीं वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि चोरी हो गई उनके मकान। वहाँ पे मकान में हमारे कुछ लोग गए थे वहाँ पे, यहाँ के मेरे को वीडियो बना के उन्होंने भेजा भी था। तो अगर वो दीवार में ऐसे हाथ लगा देना तो पूरा झरझर होना शुरू हो जाता है। ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे स्कूल है, क्रिमिनल वो एरिया भी अच्छा नहीं है, ना वहाँ पे महिलाओं को जो घरों में काम करती थी, ना वहाँ पे ये रोजगार है महिलाओं के लिए। दूर दूर तक कुछ नहीं है। यहाँ से उनको 50 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। अब उन्होंने कहा था कि आप हमें कालका जी दे दो, कालका जी में उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था हमें यहाँ पे द्वारका में दे दो, उन्होंने द्वारका में भी नहीं दिया। और हम इनके साथ में लड़ाई लड़ रहे थे लगातार। हमने काफी वकील भी करवाए, हमने इनका पूरी तरीके से जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उसके लिए हम खड़ी हुए। मैं खुद खड़ी हूँ, मैं खुद जा के सिग्नेचर करवा के आई लोगों के, और मैं खुद वहाँ पे खड़ी हुई। सब जगह पे एडवोकेट वगैरह सब जगह पे मैंने बात की। अतीशी जी इन्वॉल्व हुई इसमें, मनीष जी इन्वॉल्व हुए इसमें, सौरभ भारद्वाज जी इन्वॉल्व हुए। जो 7-8 महीने झुग्गी बची रही वो हमारे इन्वॉल्वमेंट की वजह से बची रही। लेकिन अब क्या, अब उनको तो बेघर कर दिया ना, वो बेचारे तो क्या करें, वहाँ पे जाके करेंगे क्या? ये जो इलाका है, यहाँ की जो जमीन है, इसका रेट और जो इसको इतनी दूर भेज दिया गया, क्या ये भी वजह है क्योंकि जमीन जो हाई वैल्यू की जो जमीन है उसको खाली कराया जा रहा है? मुझे यही लग रहा है, मुझे सच में यही लग रहा है। और क्योंकि एलजी साहब आए थे यहाँ पर विजिट करने के लिए, और एलजी साहब ने कहा था, जो उस समय सरकार, ये सरकार नहीं बनी थी, हमारी जब सरकार चल रही थी, एलजी साहब आए थे, उसी के ठीक झुग्गी के बगल में 850 रेहड़ी पटरी लगी हुई थी, जो कि रेलवे स्टेशन से लगी हुई। तो वो रेहड़ी नहीं, उनकी रेहड़ी थी। कुछ काले खां के लोग थे, सारे आसपास के लोग थे सभी यहीं के लोग थे। तो वो रेहड़ी पटरी 40-40, 50-50 साल की थी। और वो रेहड़ी पटरी थी जिसमें प्रधानमंत्री का जो वो मिलता है 10,000 का लोन मिलता है, वो वाली रेहड़ी पटरी वहाँ पे लगी कुछ थी, और कुछ ऐसी थी जो परमानेंट वाली रेहड़ी पटरी थी, जो खोखा टाइप की होती हैं। एलजी साहब ने बोला कि आप एक काम करो, झुग्गी को भी उजाड़ दो, रेहड़ी पटरी को भी हटा दो। दूसरे दिन बिल्डोजर, ठीक दूसरे सुबह 6 बजे बिल्डोजर पहुंच गया, और सुबह 6 बजे से लेकर उन्होंने 10-11 बजे तक सारी रेहड़ी पटरी के ऊपर बुलडोजर चला दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? जिन लोग जो बेघर हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखिए हम तो क्या कर सकते हैं, हमसे जो मदद हो रही है हम उनके लिए खड़े हैं। हम तो यही चाहेंगे सरकार मकान दे दे, लेकिन उम्मीद तो इनके से बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ करने वाले हैं। इन्होंने तो बेघर कर दिया सबको। हम जो भी बेचारों को मदद कर सकते करेंगे, जैसे भी होगा। आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी तो देखिए हमेशा इनके लिए खड़ी है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हमेशा से आवाज उठाती रही है। आज भी वो आवाज उठा रही है पार्टी, आज भी हम लड़ी रहे हैं झुग्गी वालों के लिए। तो ये थी मेरे साथ सारिका चौधरी जी, इनसे हमने बातचीत की। आज जो है इन्हीं के इलाके में बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन के बाद वहां पे जो लोग हैं उनकी जो पीड़ा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपकी क्या राय है जिस तरह दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।